नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुछ नई बंदिशें लगी थी। आपको याद होगा हमने सुबह के बुलेटिन में कहा था कि आज कुछ बंदिशें लगेंगी, बल्कि हम कल रात से ही कह रहे थे कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा आज हो गया है जी। क्या हुआ है उसकी जानकारी देंगे आपको। हिमाचल प्रदेश में मंदिर बंद हो जाएंगे। जी हाँ, नवरात्र के तुरंत बाद मंदिर बंद हो जाएंगे, यानी कल का दिन नवमी की पूजा के बाद परसों से बंद हो जाएंगे मंदिर और आम आदमी को उनमें प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा और भी बड़े से कई फैसले सरकार ने लिए हैं कोविड के समीक्षा के बाद। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो अभी इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में आ रही है शिमला से। हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के बिगड़ते हालात को लेकर अब कुछ सख्त फैसले लिए जाने शुरू हो गए हैं। मंदिर बंद होंगे जी, 5 डे का वीक हो गया है और बसों में 50% से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। यही नहीं, शादी ब्याह, दूसरे आयोजनों या मृत्यु इत्यादि पर सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये इस वक्त के बड़े फैसले जयराम सरकार ने लिए हैं। कोविड की समीक्षा टूर के बाद जयराम ठाकुर कल ही शिमला लौटे थे और उसके बाद आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया। हालांकि पूरे प्रदेश का कोविड टूर उनका अभी पूरा नहीं हुआ है, आधे प्रदेश में उनका जाना रहता है, लेकिन अभी पहले हिस्से में उन्होंने मंडी और कांगड़ा का दौरा किया था। उसके बाद जयराम ठाकुर सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर होते हुए वापस शिमला लौटे थे और इन 4 जिलों सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इन 4 जिलों में ही समीक्षा के बाद उन्होंने ये देख लिया कि मामला बिगड़ रहा है और कुछ बड़ा करने की जरूरत है। तो ये बड़ा कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने नई बंदिशें लगाई हैं। इन बंदिशों में शादियों और ब्याहों और दूसरे आयोजनों में, या यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब सिर्फ दोनों ही तरह के आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ओनली 50 पीपल्स। जी हाँ, इसी तरह बसों में, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे निजी हैं, चाहे लॉन्ग रूट की हैं, चाहे लोकल रूट की हैं, 50% से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। और अगर ऐसा किया जाता है तो संबंधित चालक प्रचालक या बस के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का तो चलान होगा ही, लेकिन बस वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो 50% कैपेसिटी यानी 30 सीटर ड्राइवर को मिला के बस है तो उसमें सिर्फ ड्राइवर को और कंडक्टर को मिला के 15 ही होंगे। 50% कैपेसिटी में ड्राइवर और कंडक्टर भी इंक्लूड होंगे। इसके बाद अगर किसी के यहाँ शादी है, धाम है, कोई दूसरा आयोजन है तो सिर्फ 50 लोग ही उसमें। आज से ये लागू हो जाएंगी बंदिशें, आज से ये बंदिशें लागू हो जाएंगी। सिर्फ 50 लोग ही उसमें शामिल हो पाएंगे। और अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो अंतिम संस्कार पे भी 50 लोग ही जा पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंचे। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों में और प्राइवेट कार्यालयों में, जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कार्यालय हैं चाहे सरकारी कार्यालय, सभी कार्यालयों में फिर 5 डे का वीक होगा जी। दैट मीन कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होगी, सो दैट ब्रेक दी चेन अभियान जो है उसको सिरे चढ़ाया जा सके। जो है 5 दिन का वीक होगा, 5 डे वीक होगा। पहले भी हुआ था, ये आपको याद होगा, लेकिन तब निजी दफ्तरों में ये लागू नहीं हो पाया था। इस बार इस बात पे खास ध्यान रखेगा कि प्राइवेट दफ्तरों में ये अधिकांश लोगों को घर से काम करने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि अगर प्राइवेट ऑफिस चाहें तो वर्क फ्रॉम होम ले लें, उसके बाद ये मामला ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और नवरात्रों के बाद मंदिर बंद हो जाएंगे, यानी कल का दिन आपके पास है दर्शन के लिए, परसों से तमाम मंदिर बंद हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह में जाकर पुजारियों को जो दैनिक नित्यकर्म की पूजा है वो उसकी इजाजत होगी। और 1 मई तक ये सारे आदेश लागू रहेंगे। जी हाँ, 1 मई तक ये सारे आदेश लागू रहेंगे। आज 20 अप्रैल है, यानी लगभग 10 दिन का एक तरह से सख्त जो प्रावधान है, सख्त वो जो प्रावधान है वो कर दिए गए हैं। लेकिन यहीं पे बस नहीं है, कल मंत्रिमंडल की बैठक है और उसमें नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि देखिए ये जो 5 डे वीक का मामला है ये आपको कहां ले जाएगा, अल्टीमेटली 60 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन पे ले जाएगा। फ्राइडे शाम से लॉकडाउन शुरू होकर जो है वो मंडे सुबह तक लॉकडाउन रह सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कल 2000 केसेस आए, अभी की बात करें तो 758 केसेस दोपहर तक आ चुके हैं। दोपहर तक 758 केसेस आ चुके हैं। हालांकि रिकवरी आज अच्छी हुई है, दोपहर तक 800 की हुई है। उसके बदौलत इस वक्त हम 9700 एक्टिव केसेस पे खड़े हैं, लेकिन शाम को फिर ये 2000 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। माफ कीजिए, 10,000 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो 10,000 एक्टिव केसेस के साथ इस वक्त हम हैं और ये स्थितियां बड़ी परेशानी वाली हैं जी।
क्या बाजार खुले रहेंगे, रैलियां चालू रहेंगी? रैलियां तो बंद ही हो गई जी, अब 50 से ऊपर नहीं। कोई भी आयोजन हो, धार्मिक हो, सियासी हो, किसी भी तरह का हो सुनील चौहान जी, लेकिन बाजारों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल ये फैसला हो सकता है। नाइट कर्फ्यू कुछ जो लगाया जा सकता है पूरे जिले में, कुछ जिलों में या पूरे प्रदेश में भी, या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है पूरे प्रदेश में। लेकिन अभी जो फैसले लिए गए हैं मैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूं, और ये है कि कोविड के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने नई बंदिशें लगाई हैं। शादियों और अन्य कार्यक्रमों में, सामाजिक धार्मिक जितने भी आयोजन है, चाहे वो राजनीतिक आयोजन है, उनमें अब सिर्फ 50 ही लोग जो हैं वो शामिल हो पाएंगे। जी हाँ, 50 लोग शामिल हो पाएंगे सिर्फ। अभी तक की सूचना जो है उसके मुताबिक 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये इस वक्त का बड़ा फैसला है। दूसरा, बसों में 50% कैपेसिटी। अगर 32 सीटर बस है, जैसे कि मिनी बसें आजकल चल रही हैं, 32 सीटर बस है कंडक्टर और ड्राइवर को मिला के, तो उसमें कंडक्टर और ड्राइवर को मिला के 16 लोग ही सफर कर पाएंगे। 17वां लोग होगा तो चाहे जो भी होगा और पूरे बस वाले का चालान होगा। ये इसको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है अभी कुछ देर पहले मीडिया के साथ बातचीत में। और 5 डे वीक दफ्तरों में लौटेगा जी। सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, सैटरडे को यह वर्क फ्रॉम होम होगा और संडे की छुट्टी, और उसके बाद मंडे को जाकर ये वीक जो है नया वीक शुरू होगा। तो ये है, नवरात्र के बाद मंदिर बंद हो जाएंगे। वैसे नवरात्र आज अष्टमी का पूजन हो गया है, कल नवमी बजती है, परसों से मंदिर बंद। लेकिन ये शक्तिपीठों का ही मामला नहीं है, तमाम दूसरे मंदिर भी बंद हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 बड़े मंदिर तो पहले ही केंद्र सरकार की उस अधिसूचना के बाद से बंद है, जिसमें कहा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आने वाले बड़े मॉन्यूमेंट्स और मंदिर जितने भी स्मारक हैं वो तुरंत प्रभाव से 1 मई तक के लिए बंद हो जाएंगे। तो उस फैसले के तहत बैजनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर ऑलरेडी आ चुका है, मसरूर टेम्पल ऑलरेडी आ चुके हैं, चंबा का 84 कॉम्प्लेक्स, चंबा का लक्ष्मी नारायण कॉम्प्लेक्स, ये सारे आ चुके हैं। 84 कॉम्प्लेक्स चंबा जिले के भरमौर में है और लक्ष्मी नारायण समूह मंदिर जो है वो चंबा में है। तो ये ऑलरेडी बंद है। बड़े किले बंद है, कांगड़ा का किला बंद है, नूरपुर का किला बंद है, सुजानपुर टीला के महल बंद है, नर्मदेश्वर मंदिर बंद है, छतराड़ी टेम्पल बंद है, मृकुला देवी मंदिर बंद है, त्रिलोकीनाथ लाहौल का बंद हो गया था, ऑलरेडी बंद हो गया तो उस फैसले के तहत। लेकिन अभी जो बाकी मंदिर भी हैं, बाकी मंदिर भी चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे किसी गांव के हैं या फिर सार्वजनिक रूप से बड़े शक्तिपीठ या सिद्ध पीठ हैं, वो तमाम मंदिर कल से बंद हो जाएंगे। कल शाम के बाद वहां उनको बंद कर दिया जाएगा और इसके 1 तारीख तक ये बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिरों में जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पुजारी वर्ग ही वहां जाके पूजा अर्चना करेगा, ताकि जो उनकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहे। लेकिन आम आदमी वहां नहीं जा पाएगा, इस चेन को तोड़ना होगा। हालांकि ये अलग बात है कि नवरात्रों के दौरान हमारे यहाँ जो बिना रोक टोक के लोग आए वो कितना संक्रमण फैला के गए हैं, कितना नहीं, ये देखना होगा। देर से ही सही, जयराम सरकार ने कोई दुरुस्त फैसले जरूर लिए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा, इस पर टिप्पणी नहीं कहूंगा कि इन्होंने गलत किया, लेकिन चाहिए देर आए दुरुस्त आए। अभी कुछ और फैसले होंगे, कल कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग में जो 2 बड़े फैसलों पर नजर रह सकती है वो ये है कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है जी, इसकी पूरी संभावना है। हमारी सूचनाएं बता रही है कि वीकेंड लॉकडाउन होगा, और लेकिन ये पुष्टि इसकी कल ही होगी। हमारी सूचनाएं बता रही है, हमारी कई मंत्रियों से बात हुई और अफसरों से बात हुई, वीकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है। अधिकांश जो जिलों के जिलाधीश हैं उन्होंने ना सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन की संस्तुति की है, बल्कि ये भी कहा है कि उनको उनके जिले में कुछ छूट दी जाए ताकि वो अपने जिले की सीमाओं को जो है वो बंद कर सकें। इसके बाद बाहर से आने वाले लोगों पर भी कल को बड़ा फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा अधिकांश राज्यों में जो राज्यों से बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो उस राज्य के हैं चाहे किसी दूसरे राज्य के हैं, उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट जो है जरूरी कर दी गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में बाई एयर जितने भी लोग आएंगे उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है, और बाई रोड जितने भी लोग आएंगे उनके लिए बस अड्डों पर ही पंजाब सरकार ने रैट के टेस्टिंग बूथ लगाने का फैसला लिया है और रैंडम टेस्टिंग होगी। आपको उतरते ही टेस्ट के लिए जाने को कहा जा सकता है। टीम्स जो है वो अलग अलग जगहों पे सादे कपड़ों में इस चीज पे नजर रखेंगी कि किसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जिसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है उसको टेस्ट के लिए कहा जाएगा और वो टेस्ट को मना नहीं कर सकता। ये पंजाब की स्थितियां हैं। दिल्ली में तो ऑलरेडी लॉकडाउन चला हुआ है,
26 अप्रैल तक ऑलरेडी लॉकडाउन है दिल्ली में। यूपी में लॉकडाउन 5 शहरों में लॉकडाउन के लिए कहा गया था हाई कोर्ट द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है। जो यूपी सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कुछ सख्त प्रावधान उठाइए। इसके बाद वहां पे भी यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। बहुत से राज्यों में ऑलरेडी लॉकडाउन वाली स्थितियां हैं। राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, दिल्ली में लग चुका है 7 दिन का लॉकडाउन, महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है और जहां जहां लगा हुआ वहां बढ़ रहा है। इंदौर में शादियों पर पूर्णतः रोक लग चुकी है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट बचा था जहां कोई बंदिशें नहीं थी, और थी भी तो उनके साथ पीछे साथ में ये लग गया था कि ये एडवाइजरी है, करिए न ये नहीं करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अब जी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब सरकार ने कुछ फैसले ले लिए हैं और उन फैसलों की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा जी, शेयर कर दीजिएगा। बॉर्डर पर स्क्रीनिंग का विचार होगा जी, बॉर्डर पर स्क्रीनिंग का विचार होगा कल मंत्रिमंडल में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फैसला ले लिया जाए। और हमारा आपसे भी आग्रह है कि आप बताइए क्या बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं अपने तमाम दर्शकों से, इस वक्त 3,500 के आसपास लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम दर्शकों से 2 हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि आप ये जरूर बताएं। देखिए, जो फैसले सरकार ने ले लिए वो ले लिए। फिर 5 डे वीकेंड हो गया, 50% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी। इसके अलावा 50 लोगों की बंदिशें होगी, 50 से ऊपर किसी आयोजन में नहीं होंगे। और नवरात्र के बाद यानी कल से मंदिर बंद हो जाएंगे, कल शाम से मंदिर बंद हो जाएंगे आम आदमी के लिए। ये फैसले ले लिए गए 1 मई तक। और अब कल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें 2-3 विषयों पर विचार होना है। एक तो नाइट कर्फ्यू पे, दूसरा लॉकडाउन पे, और तीसरा जो है वो बॉर्डर पे स्क्रीनिंग का फैसला होना चाहिए। मैं नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन पे ऊपर तो आपकी विचार नहीं मांगूंगा, इसको मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर, आप क्या कहना चाहते क्या नहीं। लेकिन बॉर्डर पे बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको आप जरूर लिखें और इस पर जरूर कमेंट करें कि क्या बॉर्डर पर आने वालों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो अगर होनी चाहिए तो आप लिखें यस बॉर्डर स्क्रीनिंग, यस बॉर्डर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो इसको जो है ताकि सरकार तक ये फीडबैक जाए। तो इस वक्त के बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश में, कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ नई बंदिशें लगाई गई हैं, और ये नई बंदिशें कह रही हैं कि अब जो मामला है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, उसको अभी नहीं संभाला गया तो देर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल 2000 मरीज आए थे जी, टू बी एग्जैक्टली 2000 से ज्यादा हो गए थे, क्योंकि रात को 155 और जुड़े थे शिमला के। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उनकी भी मैं आपकी जानकारी दे दूं। अभी की स्थितियों में दोपहर का जो मीडिया बुलेटिन है वो मेरे पास है, मैं उसको भी आपकी नजर कर देता हूं, उनको छोड़ दीजिए। कल 1998 हमने गिने थे, उसके बाद की मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं। 1998 जो कल के हमने गिने थे, उसके बाद कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, कितने नहीं आए हैं, इसकी मैं जानकारी आपको दे दूं। ये मीडिया बुलेटिन मेरे सामने खुल गया जी। 2 बजे जो सरकार ने डाटा जारी किया है आज का, 20 तारीख का, 20/4/2011 2 PM का, वो बता रहा है कि 758 नए केसेज आए हैं जी। इसमें 15 केसेस कांगड़ा में नए आए हैं, किन्नौर में 33 नए आए हैं, 73 लाहौल स्पीति में आए हैं, 129 शिमला में आए हैं, 113 सिरमौर में आए, 171 सोलन में आए, 93 इसमें जो है ऊना में आए हैं। और जो छोड़ लिए थे कल गवर्नमेंट के बुलेटिन उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें हालांकि बिलासपुर के भी छोड़ लिए थे, हमने ले लिए थे। 758 नए केसेस जो हैं वो आए हैं। तो कुल मिला के कल का जो मामला था, अगर ये सारे कल के ही ऐड हुए हैं तो 2500 पार कर गया था। अभी इस समय 9717 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं, और कांगड़ा में 1972 है। हालांकि 2088 हो गए थे कल, माफ कीजिए 2288 हो गए थे, लेकिन आज 357 रिकवर हुए हैं। उसके चलते ये थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन शाम तक क्या हो जाए क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। 7 लोग रिकवर हुए हैं चंबा में, 99 रिकवर हुए हमीरपुर में, 327 कांगड़ा में, 3 किन्नौर में, 42 लोग कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 49 लोग लाहौल स्पीति में, 50 लोग मंडी में, 106 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं, 56 शिमला में सिरमौर में, और 71 जो है ऊना में रिकवर हुए हैं। और कुल मिलाकर हमारे पास जो है कल हमारे पास जो 1190 डेथ थी, और आज अभी तक जो है 1202 डेथ ये बता रहे हैं। दैट मीन्स कि 12 डेथ भी अब तक हो चुकी है। कहां कहां हुई है ये हम आपको बताएंगे। देखिए 28, 55, 57 तो 276 कांगड़ा में, यानी कि कांगड़ा में 5 डेथ और हो गई जब तक। इसके अलावा शिमला में 303 चला गया है, तो वहां पे भी 3 डेथ हुई हैं। 3 डेथ शिमला में, 5 डेथ कांगड़ा में, 8, और इसके अलावा ऊना में भी 3 डेथ। तो 3 डेथ ऊना में, 3 शिमला में और 5
कांगड़ा में अब तक हो चुकी हैं, 11 डेथ अब तक और हो चुकी हैं, लेकिन 2 डेथ वो मैंने छोड़ दी जो सुबह की थी हमीरपुर की, वो भी हुई हैं। तो ये अब तक 13 डेथ हो चुकी हैं। पिछले कल हमारे पास 13 डेथ हुई थी, अब तक 13 हो चुकी हैं। शाम तक कितना नंबर चले जाएगा कितना नहीं कोई नहीं जानता। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं, सुभाष नेगी कह रहे हैं होनी चाहिए, अविनाश परमार कह रहे हैं होनी चाहिए, शॉप टाइमिंग्स भी रिड्यूस होनी चाहिए, पंकज जी कह रहे हैं, बाबूराम जी कह रहे हैं हाँ जी होनी चाहिए, 50 की अनुमति इंडोर की है आउटडोर की जी, सब जगह की, ना इंडोर है ना आउटडोर है। अब चाहे इंडोर है चाहे आउटडोर है, चाहे राजनीतिक रैली है चाहे सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे शादी है, चाहे किसी के यहां मृत्यु हुई है, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग, कोई इंडोर नहीं कोई आउटडोर नहीं जी। ये इसको जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, अच्छा किया आपने पूछ लिया, ना कोई इंडोर ना कोई आउटडोर, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग जी, सब जगह, इंडोर है तो भी आउटडोर है तो भी। मंदिर कल से बंद, 5 दिन का वीक, 5 डे वीक। अभी इसमें यह तय होगा कि सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम होगा या नहीं होगा, और ये सारी बंदिशें 1 मई तक स्कूल ऑलरेडी बंद है, 50 लोगों से ज्यादा कहीं नहीं, किसी भी आयोजन में नहीं, बसों में भी 50% से ज्यादा लोग नहीं। ये इस वक्त की बंदिशें हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें जो है कुछ और बातों में फैसला होना है। 3 बातें मुख्य रूप से उसमें ली जा सकती हैं। उसमें यह देखा जा सकता है कि क्या पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाना है या कुछ जिलों में लगाना है या कुछ जिलों को सील करना है, लॉकडाउन कहां कहां होना है। पूरे राज्य में तो नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरी लगता है कि 3-4 जिलों में लॉकडाउन हो सकता है, ताकि क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। कांगड़ा में 327 रिकवर हुए, लेकिन इसके बावजूद 2000 के आसपास आंकड़ा बढ़ा, 1900 से ज्यादा अभी केसेज हैं वहां पे। पिछले कल के अगर डाटा को देखें तो उसके मुताबिक भी जो है स्थितियां कांगड़ा की और उसके बाद सोलन की सबसे ज्यादा परेशानी वाली हैं, सबसे ज्यादा परेशानी वाली हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बंदिशें लगी हैं इनके अलावा कुछ और बंदिशें लग सकती हैं। कल कुछ जिलों में लॉकडाउन संभव है, या पूरे प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन है वो संभव है। नाइट कर्फ्यू कुछ जिलों में या पूरे प्रदेश में संभव है। इसके अलावा एक बड़े फैसले पर सरकार को मंथन करना है कि क्या बॉर्डर पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो फैसला कब होगा, जब आपकी उसमें शमूलियत होगी। तो आपकी राय शामिल हो जाए, इसके लिए आप अपनी राय दीजिए कि क्या बॉर्डर पे बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टेंपल बंद होंगे जी, मनोज चंदेल जी, टेंपल बंद हो जाएंगे बिल्कुल। मंदिर बंद जी, मंदिर बंद, इतनी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से जिलों की हालात परेशानी है। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल संजीव शर्मा जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि नवरात्रों के बाद ये फैसला लेके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी बसों में भरकर लोग आ रहे हैं, और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि तीर्थाटन के बहाने ही यहाँ लोग आ रहे हैं और कई दिन यहाँ रहने के मूड से आ रहे हैं, तो उन पे रोक लग जाएगी कम से कम। अभी देखिए सबसे ज्यादा केसेस 1972 केसेस हमारे पास कांगड़ा में है, 2037 सोलन में चले गया, सोलन ज्यादा हो गया है, 2037 हो गया नए 171 केसेस आने के बाद। ऐसी स्थिति में सोलन, कांगड़ा, मंडी में, शिमला में 975 है, ऊना में 829 है इस वक्त, और इसके अलावा कांगड़ा में 1972 मैंने आपको बताया। इन जिलों में, मंडी में भी 839 है, शिमला में 75, इन जिलों में कोई बड़ा कुछ फैसला हो सकता है, खासतौर से कांगड़ा, सोलन इसको लेकर और ऊना को लेकर, क्योंकि ऊना बिल्कुल बॉर्डर जिला है हमारा, तो उसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस छोटे से जुड़ाव के लिए। आप छोटे से नोटिस पे जुड़ जाते हैं इतनी भारी संख्या में, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन ख्याल रहे, बहुत सख्त बंदिशें सरकार लगा रही है, कल कुछ और बंदिशें लग सकती है। आप अपने आप को उनके लिए प्रिपेयर रखिए। आपने जो लड़ना है इस पूरे मोर्चे पे, आपकी जो लड़ाई के पार्ट हैं वो बहुत सीमित हैं। पहला ये कि आप हमेशा अपना मास्क लगा के रखिए। दूसरा ये कि कोशिश कीजिए कि भीड़ का हिस्सा ना बने। सरकार ने भी यही कोशिश करी है कि भीड़ क्रिएट ना हो, लेकिन कोशिश करें कि कहीं हो भी रही है तो आप उसका हिस्सा ना बने। और तीसरा ये कि आप समय समय पर हाथ धोते रहें जी, आप समय समय पर हाथ धोते रहें, और इस तरह से आप जो है अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। ये इस वक्त का जो है मूल मंत्र है इस पूरे संक्रमण से बचने के लिए। 1 तारीख से सबको, जो वयस्क लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन लग रही है, शुरू हो जाएगी, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्थितियां खराब हैं दोस्तों, और आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखनी होगी। हिमाचल प्रदेश में आपकी बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि अंदर की खबर यह है कि बड़े पैमाने पर सरकार हिली हुई है इस डर से कि कहीं
एकदम से मामला ज्यादा बिगड़ ना जाए, और इसीलिए ये सख्त बंदिशें आई है। लेकिन एक और सिस्टम अंदर काम कर रहा है, पूरे प्रदेश में बेड कैपेसिटी खंगाली जा रही है, कहाँ खाली जगह है, कहाँ हम लोग जो है अस्थायी हॉस्पिटल बना सकते हैं, कहाँ नहीं। राधा स्वामी सत्संग के साथ संपर्क करके उनको अपने सेंटर्स खाली करने को कहा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तैयारी क्यों हो रही है। ये तैयारी इसलिए हो रही है कि हम लोग बड़े पैमाने पर संक्रमण का विस्फोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास अभी इस समय जो है 14,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं जी। 14,902 केसेस, या उसको 15,000 रख लीजिए। और सबसे ज्यादा केसेस दिसंबर में हमारे पास आए थे, वो 15,090 थे जी। 15,090 केसेस थे। तो आप सोचिए कि आज शाम तक हम इस पूरे मामले को जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, पूरे मामले को क्रॉस कर जाएंगे जी। इसलिए ये जो है आपको बहुत इस चीज का ख्याल रखना होगा। जल्दी से जल्दी आप इसको एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से छोटा सा रैप अप देके इसको समाप्त करूंगा जी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, और उन बड़े फैसलों में जो है वो बंदिशें लगाई गई हैं कोविड के चलते। मुख्यमंत्री अपने कोविड टूर पे थे। कोविड टूर के बीच में ही वो जब शिमला लौटे तो उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं। कड़े फैसले में ये है कि किसी भी तरह के आयोजन में, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी के यहाँ शादी हो, चाहे किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो, 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे जी। ओनली 50 पीपल, सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। किसी भी तरह का आयोजन हो, 50 लोग से ज्यादा नहीं, चाहे कहीं भी हो, इंडोर हो या आउटडोर हो। अब ये भेद ही खत्म हो गया है। पहले इस मामले में बड़ी चीजें हो रही थी, पुलिस वालों को पैसे देके ये डिक्लेयर करा दो कि जी घर में जो शादी हो रही हो इंडोर है, बाहर जो हो रही हो आउटडोर है, जो ये चला हुआ था खेल। लेकिन अभी नहीं होगा ये। अभी इंडोर है चाहे आउटडोर है, सभी तरह के मामलों में 50 से ऊपर लोग नहीं जा पाएंगे। दूसरा, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा जी। और 5 डे वीक होगा 50% कैपेसिटी के साथ। और इसके अलावा बसों में भी 50% कैपेसिटी बांध दी गई है। बसों में 50% से ज्यादा सीटिंग नहीं होगी। इसमें ड्राइवर कंडक्टर इंक्लूड होंगे। और मंदिर कल से बंद हो जाएंगे, कल शाम से मंदिर बंद हो जाएंगे। केवल पूजा अर्चना होगी उनके गर्भगृह में, जो वहां के पुजारी हैं उन्हीं को उसकी आज्ञा होगी, और किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा कल जो फैसले हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, वो है नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और बॉर्डर से आने वालों की स्क्रीनिंग। इन पे फैसला होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं, रोका नहीं जाएगा। शमशेर सपैया जी, आप गलत समझ रहे हैं। रोका नहीं जाएगा, बाहर से आने वाले को रोका नहीं जाएगा। हिमाचल का कोई व्यक्ति हिमाचल में आना चाहता है, वापस कैसे रोकेंगे? रोका नहीं जाएगा, लेकिन स्क्रीनिंग होगी। कहां जा रहा है, कहां से आया है, और क्या उसका टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है, तो घर जाके उसको क्वारंटाइन रहना कितने दिन के लिए, ये उसको बताया जाएगा, या घर में जाकर उसका टेस्ट होना है। इन चीजों का फैसला किया जाएगा जी। जिम टिम भी अर्पित जी मुझे लग रहा है बंद हो जाएंगे जी। कल कुछ फैसले आएंगे कड़े, और उसमें जो है जिम, सिनेमा इत्यादि। सिनेमा का तो खैर वैसे ही बंटाधार है हिमाचल प्रदेश में, ले दे के 3-4 सिनेमा है वो वैसे ही बंद पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है जिम पे अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन आ जाएगा जनाब अर्पित जी, आ जाएगा। कल यही फैसले होंगे जी सारे। 5 डे वीक, बिल्कुल जी संदीप ठाकुर जी, 5 डे वीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। छोटे से हमारी एक आवाज पे आप जुड़ जाते हैं, ये आपका प्यार है, और इसी प्यार के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे जिस भी हाल में हो, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सारगर्भित जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोशिश पूरी रहती है। कहीं कोई गलती फलती होगी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन फिलहाल एक काम उससे भी पहले कर लीजिए कि आप पूरे के पूरे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।